हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन योर ओन क्लास, दैट इज द सेइंग साइंस क्लासेस एसोसिएटेड विद PCB classes. In the last video we discussed about the spermatogenesis, and today we discussed about the hormonal control of male reproductive system. This is the very important topic because there are number of questions are come in exam of NEET as well as in your academics. So without wasting the time, let's start our class, and the today's topic is, अब तो बोल दो भाई, अब तो हमने बोल दिया, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आज टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो ध्यान से देखिएगा. और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखिए और उसके शॉर्ट नोट बनाइए. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये कहानी शुरू होती है सारी की सारी कहां से? प्यूबर्टी से. कहां से शुरू होती है सारी की सारी कहानी? प्यूबर्टी से शुरू होती है. प्यूबर्टी, ऐसे चेंजेस जो मेल की बॉडी में आते हैं वो प्यूबर्टी से ही आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो आपको एक ग्लैंड मालूम होगी, हाइपोथैलेमस. मालूम है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग ग्लैंड है. और एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. क्या रिलीज करती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करती है. और हम सबको मालूम है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब हार्मोनल कंट्रोल हमने पढ़ा था तो वहां पर भी ये वर्क कर रही थी. और हमने कहा भी था कि जो FSH और LH थे वो दोनों जगह वर्क करेंगे. तो हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किया. अब किसको स्टिमुलेट करेगी? याद करिए, ये स्टिमुलेट करेगी किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को. किसको स्टिमुलेट करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करेगी. तो हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किया और इसने किसको स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया. अब क्या होगा? जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी तो एक्चुअली ये एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सेक्रेट करेगी. कौन कौन से? एक तो ISCH, जिसको हम नॉर्मली LH हार्मोन भी बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम इसको क्या बोल देते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इतनी बात समझ में आई? और दूसरा हार्मोन कौन सा सेक्रेट होगा? आपको मालूम है नाम? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन. कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन. ठीक है. अब ये देखें कि कैसे ये वर्क करते हैं. तो 1 by 1 लेते हैं. तो एक्चुअली ये जो ICSH या LH हार्मोन है ये किस पर एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स पर. इंटरस्टिशियल सेल्स पर, या हम इनको और क्या बोल दें? लेडिक सेल्स भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? लेडिक सेल्स. किन पर एक्ट करेगा? लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा. और अब याद करिए कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स हैं ये कहाँ होती थी? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो क्या कहते हैं, पूरे के पूरे जो कंपार्टमेंट होते थे उनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती थी, इंटरस्टिशियल सेल्स का, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब हम सेक्शन कट करते थे तो वहां पर ये इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती थी और ये क्या सेक्रेट करती थी? याद करिए,
ये सेक्रीट करती थी आ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या सेक्रेट करती थी? टेस्टोस्टेरोन। और अगर आपको मालूम हो तो इस टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन्स भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। ये एंड्रोजन इसलिए बोला था कि अभी हम यहां पर एक टर्म यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने बताया कि इस इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल पर इस ISCH दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एक्ट किया, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, और उसने क्या सेक्रेट किया? टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट किया, दैट इज अ एंड्रोजन जिसको भी बोलते हैं। एंड ये किसमें हेल्प करता है, या हम ये बोलें इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किसके लिए नेसेसरी होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है। प्लस आपको याद हो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, उन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए भी ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? हेल्पफुल होता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो हो गई टेस्टोस्टेरोन की बात कि भैया ये टेस्टोस्टेरोन कैसे सेक्रेट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं किस पर? FSH पर। कहां बढ़ते हैं? FSH पर। FSH जो हार्मोन है ये 2 लोगों पर एक्ट करता है। कितने लोगों पर एक्ट करता है? 2 लोगों पर एक्ट करता है। ये 2 लोगों से क्या मतलब है? एक तो यहां पर हम लिखें सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। अब जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स का हमने बोला है, इसका मतलब वहां पर कौन सी सेल्स हो गई? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो गई। कौन सी सेल हो गई? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। तो यानी ये एक्ट कर रहा है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की कौन सी सेल्स पर? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पर। अब स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पर एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस FSH की वजह से जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की स्पर्मेटोगोनियल सेल्स एक्टिवेट होंगी और ये क्या करेंगी? स्पर्म प्रोडक्शन करेंगी। क्या करेंगी? स्पर्म प्रोडक्शन करेंगी। इतनी बात समझ में आई कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स सेक्रेट हो रही हैं ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पर एक्ट कर रही हैं और ये किस में हेल्प कर रही हैं? स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। अब सबसे खास बात एक और बताते हैं। अगर आपको याद हो कि जो ICSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पर एक्ट करता है? लीडिक सेल्स पर एक्ट करता है और ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है। तो अगर ये देखें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये पूरे के पूरे कंपार्टमेंट होते हैं उनसे इंटरस्टिशियल सेल बाहर होती हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, लेकिन ये लीडिंग सेल ने उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्पेसेस में जो भी होता है जहां पर ये स्पर्मेटोगोनियल सेल के बाहर की तरफ जो स्पेस होता है वहां पर ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है। अब टेस्टोस्टेरोन तो चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, और स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्ट करने के लिए जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा वो एंजाइम FSH कहां सेक्रेट हो रहा है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के पास। तो इस जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के पास तक ये टेस्टोस्टेरोन कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा कैसे? एक्चुअली ये FSH एक्ट करेगा और किस पर? सेर्टोली सेल्स पर। किस पर एक्ट करेगा? सेर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा। और ये सेर्टोली सेल्स क्या करेंगी? ये सेर्टोली सेल्स क्या सेक्रेट करती हैं? प्रोटीन सेक्रेट करते हैं। 2 प्रोटीन, एक होती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज ABP, और अगर यहाँ पर हम लिख लें तो एक्चुअली ये है क्या? ये प्रोटीन ही है। अब अगर हम इस ABP की बात करें तो ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन
और एक्चुअली अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये जो सेटोलिस बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रेट करती है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उसका नाम ही क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग, यानी एंड्रोजन को बाइंड करना। तो किसको बाइंड करेगी, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगी। तो वो इस जो टेस्टोस्टेरोन है इसको बाइंड करके कहाँ ले आएगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास ले आएगी, जिससे कि क्या हो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो इजीली परफॉर्म हो जाए, वो इजीली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस एबीपी की बात करें तो यहां पर लिख लें, इट इंक्रीज CREA इंक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो एबीपी इंक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और सेक्रेट होती है प्रोटीन जिसको बोलते हैं इनहिबिन। तो सेटोली सेल्स ने और क्या सेक्रेट किया, इनहिबिन सेक्रेट किया। सेक्रेट क्या, इनहिबिन सेक्रेट किया। और ये इनहिबिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं उनकी प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। और अगर टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन ज़्यादा होता तो भी ये हाइपोथैलेमस को क्या करता है, फीडबैक देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। थैंक यू सो मच।